सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। खालिद ने ये पहली जंग लड़ी, लेकिन वो समझता था कि वो मुसलमानों को शिकस्त नहीं दे सका। आज 4 बरस बाद वो इस सोच में गर्क था कि मुसलमानों की ये ताकत आम इंसानों की ताकत नहीं थी। कोई राज है जिसे वो अभी तक नहीं पा सका। उसे अहले कुरैश की कुछ खामियां याद आने लगी। कुछ बातें और कुछ आमाल उसे अच्छे नहीं लग रहे थे। उसे यहूदियों की 2 बड़ी खूबसूरत औरतें भी याद आईं जो अहले कुरैश के सवारों में घुल मिल गई थीं। वो जानता था कि यहूदी अपने निस्वानी हुस्न के जादू से अहले कुरैश पर छा जाने की और उन्हें मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तरीका उसे पसंद न था, लेकिन उनमें से एक औरत एक रोज खालिद से मिली तो खालिद ने महसूस किया कि ये औरत जो कुछ कह रही है उसमें अक्ल व दानिश है। उस औरत के हुस्न व जवानी का अपना एक असर था, लेकिन तिलिस्म जो उसकी जबान में था उसका असर खालिद ने भी महसूस किया। कुछ देर तक ये औरत खालिद के ख्यालों पर छाई रही। उसका घोड़ा हिनहिनाया तो खालिद जैसे ख्वाब से बेदार हो गया। वो तेजी से उठा, घोड़े पर सवार हुआ और फिर मदीने के रास्ते पर हो लिया। वलीद का बेटा खालिद शहजादा था, ऐशो इशरत का भी दिलदादा था, लेकिन फने हर्ब व ज़र्ब का जुनून ऐसा था कि ऐशो इशरत को इस जुनून पर हावी नहीं होने देता था। मदीना की तरफ जाते हुए उसे वो हसीन और जमील यहूदन याद आई जिसका नाम युहावा था। उसने उस यहूदन को जहन से निकाल दिया, लेकिन युहावा रंग बिरंगी तितली बनकर उसके जहन में उड़ती रही। खालिद उसे जहन से निकाल न सका। खालिद के जहन में उड़ती हुई उस तितली के रंग फीके पड़ने लगे, फिर तमाम रंग मिलकर सुर्ख हो गए जैसे खून सुर्ख होता है। ये एक भयानक याद थी। खालिद ने उसे जहन से उगल देने की बहुत कोशिश की, लेकिन तितली जो जहरीली भीड़ बन गई थी उसके जहन से न निकल सकी। ये मार्का उहद के 3-4 माह बाद का एक वाकया था। ये एक साजिश थी जिसमें वो शरीक न था, लेकिन वो कबीला कुरैश का एक बड़ा ही अहम फर्द था। मुसलमानों के खिलाफ किसी साजिश में शरीक न होने के बावजूद वो दावा नहीं कर सकता था कि वो उसमें शरीक न था। मार्का उहद में जख्मी होने वाले बाज अहले कुरैश के जख्म अभी ठीक नहीं हुए थे कि एक रोज खालिद को खबर मिली कि मदीना से 6 मुसलमान तबलीग इस्लाम के लिए रजी की तरफ जा रहे हैं कि अफान से थोड़ी दूर एक गैर मुस्लिम कबीले ने उन्हें रोक लिया और उनमें से 2 को मक्का लाया गया और उन्हें नीलाम किया जा रहा है। खालिद दौड़ता हुआ वहां गया। वो 2 मुसलमान खबीब रज़ियल्लाहु अन्हु बिन आदी और ज़ैद बिन दसना रज़ियल्लाहु अन्हु थे। खालिद दोनों को जानता पहचानता था। वो उसी के कबीले के अफराद हुआ करते थे। उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। उनमें हुब्बे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये आलम था कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहते थे। रसूल खुदा उन्हें बहुत अजीज रखते थे। खालिद ने देखा कि उन्हें एक चबूतरे पर खड़ा कर दिया था और इर्द गिर्द अहले कुरैश का हुजूम था। एक गैर मुस्लिम कबीले के 4 अफराद उनके पास खड़े थे। दोनों के हाथ रस्सियों से बंधे हुए थे। ये दोनों मुसलमान हैं। एक आदमी चबूतरे पर खड़ा ऐलान कर रहा था, ये दोनों उहद में तुम्हारे खिलाफ लड़े थे। इनके हाथों तुम्हारे अजीज और खून के रिश्तेदार मारे गए थे। है कोई जो इंतकाम की आग बुझाना चाहता है? इन्हें खरीदो, इन्हें अपने हाथों कत्ल करो और खून के बदले खून बहाओ। ये आदमी सबसे ऊंची बोली देने वाले को मिलेंगे। बोलो 2 घोड़े, एक आवाज आई। बोलो, बढ़कर बोलो, 2 घोड़े और एक ऊंट। एक और आवाज आई। घोड़ों ऊंटों को छोड़ो, सोने में बोली दो, सोना लाओ, दुश्मन के खून से इंतकाम की प्यास बुझाओ। वो लोग जिनके करीबी रिश्तेदार उहद की लड़ाई में मारे गए थे बढ़ चढ़ कर बोली दे रहे थे। खुबैब रज़ियल्लाहु अन्हु और ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु चुपचाप खड़े थे। उनके चेहरों पर खौफ था, न घबराहट, हल्की सी बेचैनी भी नहीं थी। खालिद हुजूम को चीरता हुआ आगे चला गया और कुरैश के सरदार के जंगजू बेटे खुबैब रज़ियल्लाहु अन्हु ने खालिद को देखकर बड़ी बुलंद आवाज से कहा, तेरा कबीला हम दोनों का खून बहाकर इस मुकद्दस आवाज को खामोश नहीं कर सकता जो गारे हिरा से उठी है। ला अपने कबीले का कोई नामवर लड़ाका और मेरे हाथ खुलवा दे, और फिर देख कि कौन किसके खून से प्यास बुझाता है। मैदान जंग में पीठ दिखाने वालों, ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु ने गरजदार आवाज में कहा, तुमने शिकस्त का इंतकाम हमारे भाइयों की लाशों से लिया। तुम्हारी औरतों ने उहद के मैदान में हमारी लाशों के कान और नाकें काट कर उनके हार अपने गलों में लटकाए हैं। आज 4 बरस बाद मदीना की तरफ जाते हुए खालिद को खुबैब रज़ियल्लाहु अन्हु और ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु की ललकार और ताने साफ सुनाई दे रहे थे। वो ज़ैद के ताने बर्दाश्त नहीं कर सका था।
آج 4 برس بعد اسے یہ تانا یاد آیا تو بھی اس کے جسم نے جھرجھری لی۔ اسے احد کے میدان کا وہ منظر یاد آیا جب ابو سفیان کی بیوی ہند نے حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش کا کلیجہ نکال کر اپنے منہ میں ڈال لیا اور چبا کر اگل دیا۔ اسی عورت نے اپنے ساتھ کی عورتوں سے کہا تھا کہ وہ مسلمانوں کی لاشوں کے کان اور ناکیں کاٹ لائیں۔ ان عورتوں نے اس کے آگے کانوں اور ناکوں کا ڈھیر لگا دیا تھا۔ ہند نے ان کانوں اور ناکوں کا ہار بنایا اور اپنے گلے میں ڈال لیا تھا، اور وہ پاگلوں کی طرح میدان میں ایک گیت گاتی اور ناچتی پھرتی تھی۔ اس منظر کو اس کے خاوند ابو سفیان نے بھی پسند نہیں کیا تھا۔ خالد نے تو نفرت سے منہ پھیر لیا تھا۔ 3-4 ماہ بعد 2 مسلمان جن کے ہاتھ رسیوں سے بندھے تھے اسے تانے دے رہے تھے۔ وہ اوچھے طریقے سے انتقام لینے والا آدمی نہیں تھا۔ وہ یہاں سے کھسک آیا اور اہل قریش کے ہجوم میں گم ہو گیا۔ اسے اس قبیلے کا ایک آدمی مل گیا جو ان دونوں مسلمانوں کو پکڑ لایا تھا۔ کسی بھی تاریخ میں اس قبیلے کا نام نہیں ہے۔ مورخوں نے بھی حشام کے حوالے سے ایک جنگجو قبیلہ لکھا ہے جو قریش کا اتحادی تھا۔ خالد نے اس جنگجو قبیلے کے اس آدمی سے پوچھا کہ ان 2 مسلمانوں کو کس طرح پکڑا گیا۔ اس آدمی نے کہا، خدا کی قسم، کہو تو ہم ان مسلمانوں کے رسول کو پکڑ لائیں اور نیلامی کے چبوترے پر کھڑا کر دیں۔ تم جو کام نہیں کر سکتے اس کی قسم نہ کھاؤ۔ خالد نے کہا، مجھے بتاؤ کہ ان 2 کو کہاں سے پکڑا گیا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ یہ 6 تھے۔ ہم نے احد میں مارے جانے والوں کا انتقام لیا ہے، آئندہ بھی ایسے ہی انتقام لیتے رہیں گے۔ ہمارے قبیلے کے کچھ آدمی مدینہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کہ وہ اسلام قبول کرنے آئے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کا پورا قبیلہ اسلام قبول کرنے کا ارادہ کر چکا ہے، لیکن پورا قبیلہ مدینہ نہیں آ سکتا۔ ہمارے ان آدمیوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان کے ساتھ چند ایک مسلمانوں کو ان کے قبیلے میں بھیجا جائے جو پورے قبیلے کو مسلمان کرے اور پھر قبیلے کو مذہبی تعلیم دینے کے لیے کچھ عرصہ وہیں رہے۔ ہمارے یہ آدمی جب واپس آئے تو ان کے ساتھ 6 مسلمان تھے۔ ادھر ہمارے سردار شارجہ بن مغیث نے 100 آدمیوں کو رجی کے مقام پر بھیج دیا۔ جب یہ 6 مسلمان رجی پہنچے تو ہمارے 100 آدمیوں نے انہیں گھیر لیا۔ تم سن کر حیران ہو گئے کہ یہ 6 مسلمان تلواریں نکال کر 100 آدمیوں کے مقابلے پر آ گئے۔ ہم نے 3 کو مار ڈالا اور 3 کو پکڑ لیا، ان کے ہاتھ رسیوں سے باندھ دیے۔ شارجہ بن مغیث نے حکم دیا تھا کہ مدینہ سے کچھ مسلمان تمہارے دھوکے میں آ کر تمہارے ساتھ آ گئے تو ان میں سے 2-3 کو مکہ لے جانا اور انتقام لینے والوں کے ہاتھوں فروخت کر دینا۔ ہم 3 کو ادھر لا رہے تھے، راستے میں ان میں سے ایک نے رسیوں میں سے ہاتھ نکال لیے، مگر وہ بھاگا نہیں۔ وہ اتنا پھرتیلا تھا کہ اس نے ہمارے ایک آدمی کی نیام سے تلوار نکال لی، کیونکہ اسے ہم نے نہتہ رکھا تھا۔ اس نے بڑی تیزی سے ہمارے 2 آدمیوں کو مار ڈالا۔ اکیلا آدمی اتنے سارے آدمیوں کا مقابلہ کب تک کرتا؟ وہ مارا گیا اور ہم نے اس کے جسم کا قیمہ کر دیا۔ یہ 2 رہ گئے۔ ہم نے ان کے ہاتھ اور زیادہ مضبوطی سے باندھ دیے اور یہاں لے آئے۔ خالد نے اسے تنزیہ کہا، اور تم خوش ہو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے؟ اہل قریش اور ان کے دوست قبیلے اتنے بزدل ہو گئے ہیں کہ اب دھوکہ دینے اور 6 آدمیوں کو 100 سے مروانے پر اتر آئے ہیں۔ کیا تم نے مجھے یہ بات سناتے شرم محسوس نہیں کی؟ کیا ان 100 آدمیوں نے اپنی ماؤں کو شرمسار نہیں کیا جن کا انہوں نے دودھ پیا ہے؟ تم نے میدان جنگ میں مسلمانوں کا کیا بگاڑا تھا؟ ولید کے بیٹے، اس آدمی نے کہا، کیا تم محمد کی طاقت کا مقابلہ کر سکتے ہو؟ بدر میں 1000 قریش 313 مسلمانوں سے مار کھائے تھے۔ احد کی لڑائی میں محمد کے پیروکار کتنی تعداد میں تھے؟ 700 سے کم، زیادہ نہیں۔ قریش کتنے تھے؟ ہزاروں۔ سن خالد بن ولید، محمد کے ہاتھ میں جادو ہے، جہاں جادو چلتا ہے وہاں تلوار نہیں چل سکتی۔ پھر تمہاری تلوار کس طرح چل گئی؟ خالد نے پوچھا۔ اگر محمد کے ہاتھ میں جادو ہے تو وہ تمہارے سردار شارجہ بن مغیث کے دھوکے میں کس طرح آ گیا؟ اس کے 4 آدمیوں کو کس طرح مار ڈالا؟ ان 2 کو محمد کا جادو آزاد کیوں نہیں کرا دیتا؟ تم جس چیز کا مقابلہ کرنے کی جرت نہیں رکھتے اسے جادو کہتے ہو۔ ہم نے جادو کو جادو سے کاٹا ہے۔ شارجہ بن مغیث کے قبیلے کے آدمی نے کہا، ہمارے پاس یہودی جادوگر آئے تھے، ان کے ساتھ 3 جادوگرنیاں بھی تھیں، ان میں سے ایک کا نام یوحاوا ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ایک گھنی جھاڑی میں سے ایک برچھی زمین سے سرکتی ہوئی باہر آئی۔ یہ برچھی جھاڑی میں واپس چلی گئی اور سانپ بن کر واپس آئی۔ یہ سانپ واپس جھاڑی میں چلا گیا۔ مدینہ کی طرف جاتے ہوئے اسے یہ واقعہ یاد آ رہا تھا۔ وہ اسے یاد نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن زہریلی بھیڑوں کی طرح یہ یاد اس کے اوپر بھن بھناتی رہی۔ اسے یوحاوا یاد آئی۔ وہ جادوگرنی تھی یا نہیں؟ اس کے حسن میں، جسم کی ساخت، مسکراہٹ اور بولنے کے انداز میں جادو تھا۔ اس نے شارجہ بن مغیث کے اس آدمی کے منہ سے یوحاوا کا نام سنا تو وہ چونکا۔
मारकाए ओहद के बाद जब अहले कुरैश की फौज मक्का वापस आई तो मक्का के यहूदी ऐसे अंदाज से अबू सुफियान, खालिद और अक्रिमा के पास आए थे जैसे ओहद में यहूदियों को शिकस्त हुई हो। यहूदियों के सरदारों ने अबू सुफियान से कहा था कि मुसलमानों को शिकस्त नहीं हुई और लड़ाई हार जीत के बगैर खत्म हो गई है, तो ये कुरैश की शिकस्त है, ये यहूदियों की नाकामी है। यहूदियों ने अहले कुरैश के साथ इस तरह हमदर्दी का इजहार किया था जैसे वो अहले कुरैश की नाकामी पर गम से मरे जा रहे हैं। इन्हीं दिनों खालिद ने पहली बार युहावा को देखा था। वो अपने घोड़े की टहलाई के लिए आबादी से बाहर निकल गया था। जब वो वापस आ रहा था तो रास्ते में उसे युहावा मिल गई। युहावा की मुस्कुराहट ने उसे रोक लिया। मैं तस्लीम नहीं कर सकती, वलीद का बेटा जंग से नाकाम लौट आया है, युहावा ने कहा, और खालिद के घोड़े की गर्दन पर हाथ फेरने लगी और बोली, मुझे इस घोड़े से प्यार है जो मुसलमानों के खिलाफ लड़ने गया। खालिद यूं घोड़े से उतर आया जैसे युहावा के जादू ने उसे घोड़े से जमीन पर खड़ा कर दिया हो। इससे बड़ी नाकामी और क्या होगी कि तुम मुसलमानों को शिकस्त नहीं दे सके। युहावा ने कहा, तुम्हारी शिकस्त हमारी शिकस्त है, अब हम तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन तुम्हारे साथ होते हुए भी तुम हमें अपने साथ नहीं देख सकोगे। खालिद ने यूं महसूस किया जैसे उसकी जबान बंद हो गई हो। तलवारों, बर्छियों और तीरों की बौछारों का मुकाबला करने वाला खालिद युहावा की मुस्कुराहट का मुकाबला न कर सका। अगर यहूदी हमारे साथ नहीं होंगे तो हमारे किस काम आ सकेंगे? खालिद ने पूछा। क्या तुम समझते हो कि सिर्फ तीर ही इंसान के जिस्म से पार हो जाता है? युहावा ने कहा, औरत का तबस्सुम तुम जैसे दलेर और जर्री मर्दों के हाथों से तलवार गिरा सकता है। खालिद इससे कुछ पूछना चाहता था लेकिन कुछ पूछ न सका। युहावा ने उसकी आंखों में आंखें डाली और फूलों की पंखड़ियों जैसे होंठों पर तबस्सुम आ गया। युहावा आगे चल पड़ी। खालिद उसे देखता रहा। उसके घोड़े ने खुर मारा तो खालिद अपने आप में आ गया। वो बड़ी तेजी से घोड़े पर सवार हुआ और चल पड़ा। कुछ दूर आकर उसने पीछे देखा। युहावा रुककर उसे देख रही थी। युहावा ने अपने हाथ जरा ऊपर करके लहरा दिए। अब जबकि दो मुसलमानों को नीलाम किया जा रहा था और खालिद को एक आदमी ने बताया था कि इन मुसलमानों को किस तरह धोखे में लाया गया है और उस आदमी ने युहावा का नाम भी लिया था, तो उसने इरादा कर लिया कि मालूम करेगा कि युहावा ने वो जादू किस तरह चलाया है। उसे अपने कबीले का एक सरकर्दा आदमी मिल गया। उससे उसे पता चला कि ये मुसलमान अहले कुरैश के हाथ किस तरह आए। 3-4 सरकर्दा यहूदी युहावा और 2-3 और यहूदियों के साथ लेकर शारजा बिन मुगीस के पास चले गए। यह कबीला था तो जंगजू, लेकिन उस पर मुसलमानों का रोब कुछ इस तरह तारी हो गया था जैसे लोग जादूगरों से डरते हैं। उस कबीले में ये मशहूर हो गया था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में कोई जादू है। यहूदियों ने अपने जमीन दोज कार्रवाइयों के लिए इस कबीले को इसलिए मुंतखब किया था कि वो जंगजू कबीला था। यहूदी बड़ी दानिशमंद कौम थी। उन्होंने सोचा कि अगर मुसलमानों के जादू का वहम फैल गया तो दूसरे कबीले भी इससे मुतासिर होंगे। ये यहूदी उस कबीले के सरदार शारजा बिन मुगीस के पास गए और उसका ये वहम दूर करने के लिए कि मुसलमान जादूगर हैं उसे बहुत कुछ कहा, लेकिन शारजा बिन मुगीस ने तस्लीम न किया। रात को यहूदियों के कहने पर शारजा बिन मुगीस ने उन मेहमानों की जियाफत का इंतजाम बाहर खुले आसमान तले किया। उन यहूदियों ने अपने हाथों अपने मेजबानों को शराब पिलाई। शारजा बिन मुगीस और उसके कबीले के चंद एक सरकर्दा अफराद को जो शराब पिलाई गई उसमें यहूदियों ने कुछ मिला दिया था। फिर यहूदियों ने अपने जादू के कुछ शोबदे दिखाए। युहावा ने अपने हुस्न का जादू चलाया। उसका जरिया एक रक्स भी था जिसमें ये यहूदने नीम बरहना थी। नाचते नाचते उनके जिस्म पर जो अधूरे से लिबास थे वो भी सिरक कर जमीन पर जा पड़े। यहूदी अपने साजिंदे साथ ले गए थे। अगले रोज जब शारजा बिन मुगीस की आंख खुली तो उसे महसूस हुआ जैसे वो बड़े ही हसीन ख्वाब से जागा हो। उसके ख्यालात बदले हुए थे। कुछ देर बाद वो फिर अपने कबीले के दूसरे सरदारों के साथ यहूदियों के पास बैठा था। यहूदने भी वहाँ मौजूद थीं। युहावा को देखकर वो बेकाबू हो गया। उसने लपक कर युहावा का बाजू पकड़ा और उसे खींचकर अपने पास बिठा लिया। जरूरी नहीं कि दुश्मन को मैदान में ललकार कर उसे शिकस्त दी जाए। एक यहूदी ने कहा, हम मुसलमानों को दूसरे तरीकों से भी खत्म कर सकते हैं। उसका एक तरीका हम तुम्हें बताते हैं। खालिद को बताया गया कि इन 6 मुसलमानों को मदीने से धोखे से लाने का ये तरीका यहूदियों ने बताया था और शारजा बिन मुगीस ने जो आदमी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजे थे उनमें से एक यहूदी भी था। खालिद मुसलमानों को अपना बदतरीन दुश्मन समझता था, लेकिन उसे ये गैर जंगी तरीके अच्छे नहीं लगते थे। खालिद अपने घर गया। अपनी एक खादिमा से कहा कि वो युहावा यहूदन को बुला लाए। युहावा इतनी जल्दी उसके पास आई जैसे वो उसके बुलावे के इंतजार में करीब ही कहीं बैठी थी। तुमने मुसलमानों को कामयाबी से धोखा दिया है, खालिद ने युहावा से कहा, और मुगीस के कबीले के लोग तुम्हें जादूगरनी कहने लगे हैं।
لیکن یہ طریقہ مجھے پسند نہیں آیا۔ میری بات غور سے سنو خالد، تم اپنے قبیلے کے نام پر جنگجو ہو، لیکن تم میں عقل کی کمی ہے۔ دشمن کو مارنا ہے، تلوار سے مارو اور اسے تیکھی نظروں سے ہلاک کر دو۔ تیر اور تلوار چلائے بغیر دشمن کو کوئی مجھ جیسی عورت ہی مار سکتی ہے۔ آج 4 برس بعد وہ جب صحرا میں تنہا جا رہا تھا تو یوحوا کی باتیں اسے یاد آ رہی تھی۔ اس حد تک تو وہ خوش تھا کہ یہودی ان کے ساتھ تھے، لیکن اسے یہ بھی معلوم تھا کہ یہودیوں کی دوستی میں جہاں مسلمانوں کی دشمنی ہے، وہاں ان کے اپنے مفادات بھی ہیں۔ البتہ اس نے یہ تسلیم کر لیا تھا یوحوا اگر کوئی جادوگرنی نہیں تھی تو اس کے سراپے میں کوئی جادو ضرور ہے۔